हेलो दोस्त, मेरे साथी और मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, आदाब और सभी को नमस्कार। आप लोगों का इस इकरा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज बिना पेन उठाए हम लोग सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। चुटकियों में हल करेंगे, न ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, बस चुटकियों में हल करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सेकंडों में हल करेंगे। तो देखो कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि 10 ने किया बवाल, तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हो गया कमाल। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में कोई टर्म नहीं लगेगा। देखिए थोड़ा सा आप प्रोसेस को देख लीजिए क्या होता है। सब इसमें रोल है 10 का रखना है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए। कल हमने बताया था कि tan का जो वैल्यू होता है tan थीटा का, वो क्या होता है लंब बट्टा आधार। अगर 30 डिग्री की बात करें तो क्या होता है tan 30 डिग्री 1/√3, यानी ये हो गया आपका लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 20। देखिए तो ट्रिपलेट आपको याद करना है, 1√3 है तो तीसरा जो होगा वो 2 होगा। इसी प्रकार √60 का है तो √3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो 1 और ये हो गया √2। इस बॉक्स को याद करना, ये tan के लिए है। ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। लंब आधार कर्ण, यानी इसको हम लिख देते हैं लंब आधार और ये हो गया कर्ण। बस इसी तीनों पे सब खत्म हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये है tan का कमाल है। इसमें समझ पाएंगे। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है तो देख लीजिए क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 10th क्लास में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, कितनी बार पूछा। कह रहा है यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है और तब 30 मीटर की लंबी छाया कहां पड़ती है, जमीन पे पड़ती है, तो बताइए कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यानी एक मीनार है जो जमीन पे है और उसकी छाया कहां पड़ती है। अब कुछ नहीं करना है, ये मान लो सूर्य है और ये कोई है मीनार, ये मीनार की लंबाई हो गया। मान लीजिए A है, B है और C है। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। अभी हमने क्या बताया 60 डिग्री क्या होता है √3 1 और 2, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइट। देखना तो परपेंडिकुलर √3 बेस 1 और 2। आप देखो 30 मीटर की लंबी छाया, छाया कहां पड़ेगी जमीन पे, तो हमेशा जमीन कहां होती नीचे। तो 1 बराबर क्या है 30, यानी A का वैल्यू है 30, तो √3 का वैल्यू क्या होगा 30√3 मीटर। ये हो गया आंसर इसका। कितना आसान था, यानी हम लोग इसको मैथ में भी आराम से सोल्व कर सकते थे। चलिए अब उसके बाद देख लो, इतना आसान क्वेश्चन है। 20 मीटर लंबी मीनार है और 30 डिग्री का कोण बनता हो, तो जमीन के एक बिंदु से मीनार के पाद तक की दूरी क्या। मान लो ये क्या है मीनार है और ये क्या है जमीन पे मीनार है, और कितना डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का। मान लीजिए A है, B है और C है। 30 डिग्री में हमने क्या बताया था 1√3, यानी ये हो गया लंब 1, आधार क्या होगा √3 और ये हो गया 2। अब देखो मीनार की लंबाई क्या 20, तो 1 बराबर क्या है 20। अब बताओ इस दूरी को हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 20√3 मीटर। मीनार से यानी जमीन के एक बिंदु से और मीनार के पाद तक की दूरी, यानी हमको ये दूरी निकालना है, तो सीधा क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आसान है। कितना आसान है, कह रहा है 6 मीटर और 11 मीटर का 2 मीनार है। चलो ले लो 6 मीटर और 11 मीटर का 2 मीनार है। अब ये दोनों मीनार कहाँ होगा, जमीन ही पे होगा, आसमान में तो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका
जमीन। इन दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर। अब कह रहा है कि ये दोनों के सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, यानी हमको एडी की लंबाई ज्ञात करना, दोनों मीनारों के सिरों के बीच की दूरी। अब देखिए, अगर हम इसको यहां से एक लाइन खींचते हैं तो अगर ये 12 तो भी क्या होगा 12, ये पूरा 6 है। अब देखो यहां से यहां तक 11 मीटर का है और ये है पूरा यहां तक 6, मान लीजिए ये है 6 है, ये दूरी 6 है, ये भी 6, अब बचा कितना है 5। अब बताओ ये क्या होगा। तो मैंने कल ट्रिपलेट बताया था कि 5 12 हो तो कर्ण जो होगा वो 13 होगा। ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे क्या है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। अब बोला कैसे 13, तो 12 का स्क्वायर 144, h बराबर होता है √p² प्लस b², यानी 5 का स्क्वायर 25 और 144, 1 6 9, यानी ये हो गया आपका 13। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही आसान है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप माइंड में याद किए हैं 3 फॉर्मूला 10 का, तो ये क्वेश्चन बनना बहुत ही आसान है। चलिए, आप लोग का एक क्वेश्चन है 9.1 में 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसका ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, एक पेड़ है, मान लीजिए क्या है पेड़ है, और ये क्या होगा यहां से टूट जाता है, ये भाग जो हो ये यहाँ पे आ जाता है, लटक जाता है, और ये जो है इसके पेड़ की लंबाई मान लीजिए ए है, बी है और सी है। मानी पेड़ का जड़ उसका जहां सीट यानी छुप जो होता है वो जो छुपा हुआ है, जहां झुका हुआ है वो 8 मीटर की दूरी पे है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि पेड़ की लंबाई क्या होगी। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि बताओ 8 16√3, बी सी 24√3 और डी में दे दिया जाए 16, अब क्या होगा आंसर इसका। डी में और एक और ऑप्शन दिया जाएगा तो 8/√3 मीटर। अब क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बताया 30 का 1√3 और 2, तो ये 1 है, अगर ये √3 है तो ये 2। अब बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर 2 रुपया में 10 चॉकलेट है तो ये बताओ 1 रुपया में कितना चॉकलेट होगा, तो कितना होगा 2 रुपया में 10, 1 रुपया में 5, यानी 10/2 चॉकलेट। जब ये कटेगा तो क्या होगा 5 चॉकलेट। इसी तरह √3 का वैल्यू क्या है 8 है, 1 का वैल्यू क्या होगा 8/√3 मीटर। अभी हमने बताया चॉकलेट का एग्जांपल देखिए। इसी प्रकार अब देखिए हमको क्या निकालना है पेड़ की लंबाई। बच्चा क्या करेगा, ये आंसर मार के आएगा कि हाँ यही पेड़ की लंबाई, लेकिन नहीं, पेड़ की लंबाई क्या है, ये झुका हुआ है, ये टूटा हुआ भी भाग तो है पेड़ की लंबाई। ये जो पार्ट है ये जो टूटा है, यहाँ से ये पार्ट जो टूटा है तो ये कहाँ यहाँ झुका है, यानी टोटल कितनी लंबाई 1 और 2 3, तो 3 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 3 का वैल्यू निकालने के क्या 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाए क्या √3 कट गया 8√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये नहीं समझ में आया, देखो 3 × 8√3, जब √3 को हम लिखते हैं √3 × √3 तब होता है 3। इसी प्रकार हम क्या किए 3 को √3 × √3 लिखे हैं और 8/√3, ये और ये कट गया तो क्या आया 8√3 मीटर। आंसर क्या होगा, तो आपको 3 याद करना है, 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 45 डिग्री का वैल्यू अपने आप ये हाइट एंड डिस्टेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो ये चुटकियों में हल हो जाएगा। बिना सोल्व के बिना पेन आप अपने माइंड में भी इसको निकाल सकते हैं जवाब। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रहता ही
और आप लोग घबराइए मत। इसी तरीका से आप लोग का नया सीरीज पूरा कंटेंट के साथ 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर इस वीडियो में कोई नए बच्चे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि कोई नया वीडियो आए उससे पहले आपको पहुंच जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।